यूपी के गाजीपुर में पथराव के दौरान कांस्टेबल की मौत होने के मामले में पुलिस ने रात भर चली छापेमारी के बाद 28 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, बीते 1 महीने में ये दूसरा मामला है जहां पर पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। आखिर यूपी में हो क्या रहा है? बिल्कुल फराह, आपने सही कहा कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है, या ये कहा जाए कि यूपी के लोगों को अब कानून का डर नहीं है, या फिर यूपी की पुलिस लोग कानून व्यवस्था को संभालने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसके पहले बुलंदशहर में आपने देखा था इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई, और कल पीएम मोदी की रैली के बाद जब लोग लौट रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें सिपाही सुरेश वत्स की मौत हो गई थी। हालांकि सरकार ने जरूर उनकी पत्नी को 40 लाख रुपए की सहायता और नौकरी की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर लोग जो भीड़ है, मॉब लिंचिंग क्यों रही, भीड़ क्यों लोगों की हत्या कर रही है? आखिर खाकी वाला मारा गया है। कानून के रखवाले अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो यूपी या देश के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? अब देर रात छापेमारी हुई है, फराह 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी भी पूछताछ जारी है और अभी वीडियो फुटेज के आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को से पूछताछ और हिरासत में लेना पुलिस के लिए बाकी है। और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि असली उस हत्यारे को पकड़ा जाए जिसने सुरेश वत्स की हत्या की। अब देखना ही होगा कि सरकार तो कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अब क्या उस असली हत्यारे तक यूपी की पुलिस पहुंच पाती है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फराह, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री की रैली से ड्यूटी कर लौट रहे एक पुलिस कांस्टेबल की पथराव की चपेट में आकर मौत हो गई। बताया गया कि वहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आरक्षण की मांग को लेकर सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां से हटाए जाने पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के साथ जमकर बवाल किया। हंगामा कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनको हटाने की कोशिश कर रहे पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन सुरेश वत्स नाम का एक कांस्टेबल पथराव में बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके अस्पताल लाए जाने के दौरान मौत हो गई। पथराव किया गया था और पथराव के दौरान एक सिपाही को पत्थर लग गया और उनकी डेथ हो गई। इससे पहले निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से निषाद समाज के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। गंगा पुत्रों की दशा दयनीय है, इनका हक हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन आज 4 साल बीत गया तो हम लोगों को हक हिस्सा को नहीं दिए। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर तख्तियों के जरिए हिंसक आंदोलन की भी धमकी दी। आरक्षण को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने वहां से गुजरने का कार्यक्रम भी था, जिनके स्वागत के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर जमा हो गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली की वजह से पुलिस ने उनको वहां से हटाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था, जिसकी खबर मिलने पर निषाद पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भड़क गए और उनको हटाने की कोशिश कर रहे पुलिस वालों पर हमला कर दिया। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं को अहिंसा का पुजारी बताया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भीड़ में घुसकर पथराव करने का आरोप लगा दिया। मेरी भीड़ में जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ करके उसके पत्थरबाजी की है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में जांच करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। वहीं बवाल में पुलिस कांस्टेबल की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और मारे गए पुलिसकर्मी सुरेश वत्स के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जिसमें 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद शहीद कांस्टेबल की पत्नी के लिए, जबकि 10 लाख रुपए उनके माता पिता को दिए जाने का फैसला किया गया। इसके साथ ही उनकी पत्नी को असाधारण पेंशन दिए जाने और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने अयोध्या के डीएम को चिट्ठी लिखकर रामलला को एक घर देने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की मंशा है कि कोई बिना छत के ना रहे। बीजेपी सांसद का मानना है कि राम तिरपाल में हैं और उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। राजभर ने दावा किया कि तिरपाल में रामलला को ठंड लगती है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राम के लिए घर बनवाया जाए। जिला अधिकारी अयोध्या को पत्र लिखा। क्या कहा तो कि मैं वो राम जन्म, जिस जगह राम जन्मभूमि है,
जहाँ रामलला स्थापित है, जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मूर्ति में आत्मा का अंश हो जाता है, इसलिए वो धूप और गर्मी में नहीं रखे जा सकते। मंदिर बनवाने में कोर्ट अभी लंबा खींच रहा है, हीला हवाली के तहत ज़्यादा समय बीत रहा, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास द्वारा छत मुहैया कराया जाए।